Assalamualaikum grade 7. How are you all? Hope you all are fine and enjoying your vacation. I'm your math teacher. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 4 जो है स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि स्केयर्स किसको कहते हैं और स्केयर रूट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ व्हाट इज़ परफेक्ट स्केयर। कि व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज़ नोन एज स्केयर ऑफ दैट नंबर। जब हम किसी भी नंबर को उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसको हम स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कहते हैं। कैसे? मैंने कहा कि जब हम एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 ले लिया, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 2 से क्या आ जाएगा 4। मैंने कहा व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, नंबर क्या था 2, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 2 से क्या आ गया 4। द प्रोडक्ट 4 इज़, जो मैंने अभी प्रोडक्ट लिया 4 इज़ नॉन एज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो ये जो प्रोडक्ट मेरे पास 4 आया है ये स्क्वायर ऑफ 2 है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से कि व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज़ नोन एज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर 4 आएगा। 4 जो आंसर आएगा उसको मैं कहूँगी कि वो स्क्वायर ऑफ 2 है। गॉट इट? अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ ईच वैल्यू। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, और 2 इंटीजर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, जो आंसर जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसमें 2 इंटीजर्स की जो 2 इंटीजर्स ऑफ इक्वल वैल्यू होते हैं ना, उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। आगे मैं जाके अब उसके एग्जांपल दूंगी, आपको ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, डेफिनेशन की, द नंबर दैट फॉर्म्स अ स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी एक द नंबर दैट फॉर्म अ स्क्वायर, जो हम स्क्वायर कैसे फॉर्म करते हैं कि जब एक नंबर मल्टीप्लाई होता है अपने आप से तो इटसेल्फ, तो उसको कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। उसको हम स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे देखो, मैं कह रही हूँ द नंबर दैट फॉर्म अ स्क्वायर, जो एक नंबर फॉर्म कर रहा है स्क्वायर को। ठीक है, जब हम उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ दैट प्रोडक्ट वो आ जाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ आपको, एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो 49 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने कहा 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर है? 49 स्क्वायर है 7 का। देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 49, तो 49 स्क्वायर ऑफ 7। गॉट इट? और अगर मैं कहूँ इसका स्क्वायर रूट किया है 49 का, ठीक है, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 7 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 49। 7 ही इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आएगा, और जब अंडर रूट लेंगे 49 का तो आंसर हमारे पास 7 आएगा। स्क्वायर रूट भी 7 है और परफेक्ट स्क्वायर भी 7 है 49 का। ठीक है, कैसे मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने कहा 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 49 आएगा। स्क्वायर है ना 7 का स्क्वायर, देखो यहाँ लिख रही हूँ, 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। 7 इज़ स्क्वायर ऑफ 49, यानी कि 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं 49 का अंडर रूट ले रही हूँ, तो अगर अंडर रूट लेती हूँ 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर, 2 हमेशा अंडर रूट से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 7। 7 ही 49 का स्क्वायर रूट है। 7 स्क्वायर है 49 का। ठीक है, मैंने ये बात की थी, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी है। देखो 7 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 49 आएगा। 7 इंटू 7, 7 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 49। फिर मैंने कहा 7 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 49। देखो 7 इज स्क्वायर रूट कैसे, 7 को अंडर रूट 49 दिया, 49 को सॉल्व किया, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर हमेशा अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है तो आंसर मेरे पास 7 आ जाता है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज एक्सप्रेस्ड विद द सिंबल अंडर रूट। इस सिंबल से हम
जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसको हम इस तरीके से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट से। Therefore 49 is equal to 7 expressed that the square root of 49 is 7. Observe the following table। अब मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ, आपकी बुक में गिवन है, मैंने बनाया नहीं, ये देखिए टेबल। Observe the following table of the first 11 perfect square। कैसे? 1 into 1 1, 2 2s are 4, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रही हूँ। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 6 का स्क्वायर क्या है 36, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 8 का स्क्वायर क्या है 64, 9 का स्क्वायर क्या है 81, 10 का स्क्वायर क्या है 100। ठीक है। सिमिलरली हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लेंगे। -1 इंटू -1 1, -2 इंटू -2 4। जब स्क्वायर -2 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, -5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, -6 का स्क्वायर लूँगी 36 आएगा, -7 का स्क्वायर लूँगी तो 49 आएगा, -8 का स्क्वायर लूँगी तो 64 होगा, -9 का स्क्वायर लूँगी तो 81 होगा, -10 का स्क्वायर लूँगी तो 100 होगा। These perfect squares and their square roots are shown in the table। अब आगे देखें, ये आपको एक टेबल गिवन है आपकी बुक में। ठीक है, इसमें आपको स्क्वायर रूट्स और परफेक्ट स्क्वायर्स दिए गए हैं। ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या आता है 16। ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, अच्छा 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100। ये हाईलाइट उसने किए हुए हैं और ये इन्हीं की स्क्वायर रूट है। 4 जो है स्क्वायर रूट है 16 का, 25 स्क्वायर रूट है 5 का, 36 स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आएगा, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आएगा, 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हैं। ठीक है। द टेबल अबव show that out of all positive integers from 1 to 100 there are 10 perfect squares. Since the square root of those number are integers, the square root of the other number are not integers। अच्छा, ये इंटीजर्स आपके जो स्क्वायर रूट्स आपके पास होंगे वो भी आपके पास इंटीजर्स होंगे। ठीक है। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना था कि एक नंबर जो है वो उसका स्क्वायर रूट भी है और वो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी है। गॉट इट। होप कि आपको ये टेबल दोनों टेबल समझ आ गए होंगे। ठीक है। नाउ अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्टिंग अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? A careful scrutiny of all perfect square numbers shows the unit digit is always 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक है। मैंने कहा कि अगर आप परफेक्ट स्क्वायर्स को देखें तो उनका जो यूनिट डिजिट होगा वो ऑलवेज आपके पास 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होगा। दिस होल्ड ट्रू फॉर बिगर नंबर एज वेल। तो यही मतलब आप देखें, अगर मैंने कहा टेस्टिंग परफेक्ट स्क्वायर की क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर के नहीं है। उनके एंड में 0 आएगा, उनके एंड में 1 आएगा, उनके एंड में 4 आएगा, उनके एंड में 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। ठीक है। उनके यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। ये नंबर जब आएंगे तो इट्स मीन कि ये इनके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है। और दिस होल्ड ट्रू फॉर बिगर नंबर एज वेल। स्मॉलर नंबर के लिए भी है और ये स्टेटमेंट बिगर नंबर के लिए भी ट्रू है। ट्रू फॉर बिगर नंबर्स एज वेल। ठीक है। द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं कहूँ ये फॉलोइंग नंबर्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्या कौन कौन से? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। ठीक है। ये सारे इनके स्क्वायर। 8 का क्या होगा 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का जो आपके पास है आएगा 25। तो ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है। द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आपके पास है 1, 4, अच्छा द फॉलोइंग नंबर एंड देयर रेस्पेक्टिव स्क्वायर रूट्स आर क्या हमारे पास रेस्पेक्टिव स्क्वायर रूट्स क्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है। ये स्क्वायर्स हैं परफेक्ट स्क्वायर्स और इनके स्क्वायर रूट क्या आएंगे? स्क्वायर रूट क्या आएंगे 1, 2, 3। ये आपके पास क्या है स्क्वायर्स हैं और ये आपके पास क्या है स्क्वायर रूट्स हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्क्वेयर्स नंबर्स. फॉर्मेशन मैं बताती हूँ कि किस तरह करेंगे. देखो 20, मैंने कहा था कि यूनिट प्लेस पे हमेशा आपके पास 0 1 4 5 6 और 9 आएगा. ठीक है. अब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करूँगी 4 4 1. यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 1. ये इसका क्या है परफेक्ट स्क्वायर है. गिव्स द नंबर विद यूनिट डिजिट 1. 438 मल्टीप्लाई 438 191844. मैंने क्या कहता है यूनिट प्लेस पे आपके पास क्या आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. 0 1 4 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे 4. गिव्स द नंबर विद यूनिट डिजिट 4. ठीक है. ये परफेक्ट स्क्वायर है. 0 1 4 5 6 और 9 जब यूनिट प्लेस पे आएगा तो वो उसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे. ठीक है. अब देखो 1025 को मल्टीप्लाई करेंगे 1025 तो 10500625. तो ये 5 एंड में आ गया यूनिट प्लेस पे. गिव अ नंबर विद यूनिट डिजिट 5. तो इसका मतलब है ये भी इसका परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है. इफ़ द नंबर इज़ द परफेक्ट स्क्वायर देन द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर मस्ट बी इन अकॉर्डिंग्स विद द टेबल. तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो जो मैंने आपको टेबल बताया उसके मुताबिक होगा यूनिट डिजिट होगा. जब कोई नंबर आप किसी नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो उस टेबल के अकॉर्डिंग आएगा. ठीक है. जैसे 0 1 4 5 6 और 9 मैंने आपको बता चुकी हूँ. ठीक है. अब यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट देखते हैं. अब यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं. 0 0 का 0 होगा. 1 और 9 का जो यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट क्या आएगा. 1 इंटू 1 1 9 9 जा 81 1 आएगा. ठीक है. 1 और 9 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1. 2 और 8 का यूनिट डिजिट क्या आएगा. यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा. जब ना 1 और 9 होंगे तो 1 और 81 यानी 1 नहीं आएगा. 2 और 8 का क्या आएगा 4 और 4 आएगा. ठीक है. यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की बात करें 5 का 5 ही आएगा 25. ठीक है. 4 और 6 का क्या आएगा 6. ठीक है. यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा 6. 3 और 7 का क्या आएगा 9. 3 is 9 and 7 is 49. और इसका 4 और 6 का 4 was 16 and 6 is 36. ठीक है. ये यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर है. जब इनके स्क्वायर लेंगे इन नंबर्स का तो आपके पास ये डिजिट्स आएंगे. यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 और 9 का 1 2 और 8 का 4 5 का 5 6 और 4 का 6 3 और 7 का 9. गॉट इट. अब मैं कहती हूँ कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे. 0 1 4 5 6 9 इनकी जो यूनिट प्लेस होंगे उन पे ये नंबर आएंगे 0 1 4 5 6 9. ठीक है. थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ इसको. अच्छा क्विक रेफरेंस एक आपको एक चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है. देखो जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँगी माइनस को, ये एक रूल है. जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो आंसर प्लस आएगा. जब प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो आंसर प्लस आएगा. जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो आंसर माइनस आएगा. जब प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो आंसर माइनस होगा. ये आपको याद होना चाहिए कि जब मैं आपसे पूछूं माइनस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो क्या होगा प्लस आंसर आएगा. जब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो क्या आंसर आएगा माइनस आएगा. जब प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो क्या आंसर होगा माइनस आएगा. और जब प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस आएगा. ये टेबल आपको याद होना चाहिए. Observe the square numbers in the table above. The unit digit of the perfect square will be one of the numbers 0, 1, 4, 4, 5, 6 और 9 and no other. ठीक है. इनके अलावा कोई नहीं. We know for integer of like sign the product or the quotient is positive. जब इंटीजर हमारे पास like signs होंगे ना, like signs जैसे देखो ये like है माइनस और माइनस है. ठीक है. तो आपके पास क्वोशंट जो है वो पॉजिटिव आएगा. माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा और प्लस आएंगे तो प्लस आएगा. कि जब इंटीजर आपस में लाइक साइंस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव होगा. और जब इंटीजर अनलाइक साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट नेगेटिव आएगा. देखो प्लस और माइनस अनलाइक साइन है तो नेगेटिव आ रहा है. माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आ रहा है. जब अनलाइक साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव आएगा. और जब लाइक साइन के साथ मल्टीप्लाई आएंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव होगा. जैसे अब 16 है जिसको मैं मल्टीप्लाई करेंगे +4 से तो और -4 को -4 से तो हमारे पास इसका लाइक साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो आंसर क्या आ गया 16 आएगा. +4 से मल्टीप्लाई होगा 16 लाइक साइंस है. -4 से मल्टीप्लाई होगा +16 क्योंकि लाइक साइंस है. ठीक है. all perfect squares have two sets
ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स हैव टू सेट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स के भी 2 सेट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब थोड़ा स्क्वायर रूट्स को कंसिडर करते हैं। 49 है, 7 इंटू 7 और -7 इंटू 7 और 49 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 7। 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर है और -7 भी स्क्वायर है 49 का, ठीक है। 64 8 इंटू 8 -8 इंटू 8। 64 क्योंकि लाइक साइन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। 64 इज़ द स्क्वायर ऑफ द 8 एंड -8। 81 है, 9 इंटू 9 -9 इंटू 9। 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9 एंड -9। बोथ 9 एंड -9 आर स्क्वायर ऑफ 81, बट अंडर रूट 81 इज इक्वल टू 9। हम हमेशा पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे, हम नेगेटिव नहीं लेंगे। 9 इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 81, हमेशा नेगेटिव। स्क्वायर रूट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर रूट हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। 9 को कंसिडर करेंगे स्क्वायर रूट में। स्क्वायर्स में हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, -9 इंटू 9 को भी और 9 इंटू 9 को भी, लेकिन जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा पॉजिटिव कंसिडर होगा। 100 is equal to 10 multiply 10 -10 into -10, both 10 and -10 are square root of 100, but under root 100 is equal to 10. 10 is a positive square root of 100. Okay, now students, आपने क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है आज, पेज नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।